सलाह दी है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला लेना चाहिए। ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए अपने फैसले में ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के पास लंबित 10 विधेयकों को पारित करने का आदेश दिया। ये विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजने के चलते लंबित किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को यह फैसला दिया था और फैसले की कॉपी बीती रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है और इसका स्वागत वो कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद तमाम रिएक्शंस भी अब सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको अभी समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण बताना होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्यों को भी सहयोग करना होगा इसमें और उठाए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देकर सहयोग करना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर ही जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए। अनुच्छेद 200 में विधेयक को मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्यपाल विधेयक को लंबे समय तक रोके रखे और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि बहुत समय तक किसी विधेयक को नहीं रोका जा सकता है या फिर ना ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के पास जाने वाला है या फिर हमने भेजा है विचार करने के लिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिस पर अपने अपने विचार रखने वाले हैं। रमनीश वस्त नेता बीजेपी, वहीं वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे हमारे साथ जो अरोड़ा जी भी जुड़ने वाली हैं। वरुण पुरोहित जी, आप ही के रुख में पहले कर रही हूँ। अभी कपिल सिब्बल जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमें खुशी हो रही है इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। सोनिका जी, राहत की बात नहीं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, जो हमारे फोर फादर्स ने संविधान बनाया, 3 टायर सिस्टम बनाया, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उसमें जब टकराहट होती है या एक जो है यूनिट वो दूसरे 2 को ओवरलैप करती है तो तीसरी यूनिट, तीनों में से एक ना एक यूनिट, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावरफुल होते नहीं, क्योंकि उन दोनों के अंडर कंट्रोल में होते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म से जैसे 10-11 साल से देश चल रहा है, जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने का प्रयास चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। आज ये प्रूव हो गया कि आप किसी भी हालत में भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्थाओं को धूल दूसरित नहीं कर सकते। अब वो बात अलग है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट, जजेस के अपॉइंटमेंट्स में क्या क्या कुछ ना कुछ कारिस्तानी करने का ये सरकार प्रयास कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना एलेबोरेटेड जजमेंट जो दिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ऐतिहासिक इसलिए है कि टाइम लिमिट ही नहीं थी इसमें। टाइम लिमिट जो दी है ये बहुत बड़ी बात है। संसद को 75-77 साल हो गए आजादी के। संसद को इस चीज को देखना चाहिए था कि हर चीज की टाइम लिमिट हो। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, है इससे कोरिलेटेड ही है। जैसे विधानसभा में कोई टूट हो जाती है विधायकों की, तो कई दिन तक उसको लंबित रखते हैं। कभी 1 महीने में उसका विश्वास मत हासिल करते हैं, कोई 7 दिन में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर रिट्स हुई तो 3 दिन या 5 दिन में उसको करने का, तो उसकी भी एक टाइम लिमिट तय होनी चाहिए कि भाई इतने दिन के अंदर आपको विश्वास मत तय करना जरूरी है। जो सरकार गिरानों का उठा पटक का जो खेल चलता है उसमें उसको भी रुकावट हो सकती है, जो किया गया पिछले 10-11 साल में, और भी किया गया, लेकिन इस 10-11 साल में ज्यादा देखा गया। तो इस सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, लोकतंत्र को, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करता है और कोई भी केंद्र सरकार अपने इशारे से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, उसके विकास में बाधक नहीं बने, ये सुप्रीम कोर्ट ने देश को संदेश दिया है। रमनीश जी, इस पर जवाब दीजिएगा कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार नहीं चल रही थी? जी, फिर से प्रश्न आप दोहराएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है, समय सीमा तय कर दी गई है राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए। विपक्ष का अब इस पर कहना है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। खुशी जाहिर करते हुए कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की तरफ से थोपी जाती थी चीजें, वो नहीं हो पाएंगी। केंद्र सरकार चीजों को थोप रही थी, लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं हो रहा था। जी जी जी, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से, खास करके मोदी सरकार की तरफ से, मुझे लगता है चीजें यदि थोपी जाती थी, मुझे लगता है ये कहना उचित नहीं होगा, सबसे पहली बात। फिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक अच्छा सा प्रमाण के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है। अब भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका सम्मान जो है हमेशा से करती आ रही है और कोई भी किसी भी तरह का फैसला आती है उसका स्वागत करती है। और बात है कि देखिए, प्रक्रियाएं कोई भी आती है तो उसको ट्रांसपेरेंसी उसमें देखी जाती है, जवाबदेही उसमें देखी जाती है और जवाबदेही को लाने का भी है। लेकिन कांग्रेस की सरकार का एक इतिहास जो रहा है, खास करके देखा जाए विधेयकों को दबा कर रखने का, कई राज्यों में राज्यपालों और राष्ट्रपति के स्तर पर कांग्रेस ने कई बार फैसले टालने की रणनीति अपनाई है।
और भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी और समयबद्ध शासन में हमेशा से विश्वास करती आई है। फिर बात करें तो राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उनका सम्मान करती है। हम उनके लेकिन अधिकारों रमेश जी, की आप ये तो गरिमा। मानेंगे ना कि जहां आपकी सरकार नहीं है जिन राज्यों में, वहां पे राज्यपाल के साथ टकराव होता है और तमाम जो काम होते हैं वो लंबित रह जाते, लटके रह जाते हैं, विधेयक आगे ही नहीं पहुंचते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा मैं आपसे पूनम जी, कि पंजाब में आप देख कांग्रेस। लीजिए। जी जी, अपनी बात रखिए। जी, कांग्रेस ने पहले राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बना दिया था। क्या इस बात को हम लोग भूल चुके हैं? हमारी सरकार, उन्होंने सशक्त सशक्त बनाने का काम हमेशा से किया है, चाहे न्यायपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, एक और कदम है। राज्यपालों पर कांग्रेस बार बार हमला करती आई है, जब फैसले उनके पक्ष में ना हो तो आप देखिए, कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप और करवा करवा थू थू वाली बात होती है। अब बात करते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की फैसले की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी जी ने न्यायपालिका की आलोचना के लिए निष्पक्ष न होने के आरोप कई बार लगाए हैं। विशेषकर जब फैसले कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं तो उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए, जिससे न्यायपालिका की गरिमा पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्या? इस बात को हम भूल जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यायपालिका के कुछ फैसलों को सरकार में दबाव में लिए गए बताया था। सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है क्या? आप किस तरह की बात बोलते हैं? अभिषेक मनु सिंह भी बहुत बड़े वकील हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। वकील अभिषेक मनु सिंह ने एक बार कहा है कि न्यायपालिका अब सरकार की कठपुतली बन गई है, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। क्या ये हमला, इस बात को नहीं मानते? कपिल सिब्बल की बात करें, कपिल सिब्बल आज उन्होंने स्वागत किया है ना, तो कपिल सिब्बल की बात कर लें। कपिल सिब्बल ने कहा था कि न्यायपालिका पर सरकारी एजेंडा बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे न्यायपालिका की स्वायत्ता पर सवाल नहीं उठे क्या? रणदीप सुरजेवाला की क्या बयान देखिए। प्रियंका गांधी जी की बात कर लें, प्रियंका गांधी ने कहा था न्यायपालिका से कुछ फैसले को जनता के खिलाफ बताया था, जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था का। शशि थरूर की बात करें, जयराम रमेश की बात करें, मनीष तिवारी की बात करें, पीछे कई ऐसे मौके आए हैं जब न्यायपालिका के फैसले से न्यायपालिका पर लोगों ने सवाल खड़े किए। हमारे साथ जूही अरोड़ा जी जुड़ गई हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट है। जूही अरोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर देना, किसी भी बिल को लेकर, विधेयक को लेकर कि आपको इस समय के अंदर फैसला लेना होगा, विचार करना ही जरूरी होगा, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? जी, ये बहुत एक ऐतिहासिक कदम है। मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ कि इस तरह के जो डिसीजंस हैं, ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी और बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ आगे जाके एक पॉलिटिक जो इंडिया की पॉलिटी है जो है उसको दर्शाती है। और ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसमें कहा है कि 3 महीने का समय, आपको कोई पॉकेट वीटो जैसे शब्द को इस्तेमाल किया गया है कि जिस तरीके से गवर्नर साहब जो है पॉकेट वीटो ना इस चीज को मानते हुए उनके पास जो है 3 महीने का एक स्पेसिफिक डेडलाइन दिया गया। तो इस डेडलाइन से ये फायदा है कि कल को कोई भी चीज अगर कॉन्ट्ररी है, प्रेजेंट होना है, अगर गवर्नर के पास प्रेजेंट हुआ है कोई बिल विधानसभा से, अगर वो उसके कॉन्ट्ररी है स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, या अगर उसके हित में भी है, तो उन सबको ये एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है। अगर आप हित में नहीं है तो उसके लिए 3 महीने दिया गया, और अगर उसमें लिखा है कि अगर वो हित में है और आप उसके लिए खुद सहमत है और प्रेसिडेंट असेंट देते हैं तो उसके लिए सिर्फ 1 महीने की डेडलाइन है उसके अंदर। तो इस तरीके से अगर इन्होंने स्पेसिफिक डेडलाइन दी है, तो जो वर्ड एक उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है अंडर द स्कीम ऑफ आर्टिकल 200, जो ये कहता है कि इनके पास प्रेजेंट होगा कोई भी बिल, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट के लिए। तो इस तरीके से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज की ये 8 अप्रैल को जो ये जजमेंट आया, डबल बेंच जजमेंट, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप है, क्योंकि अब हमें एक स्पेसिफिक डेडलाइंस की जरूरत है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। आज की डेट में अगर हम देखिए किसी भी चीज को अगर हम डिले छोड़ते हैं तो उसके लिए अनलिमिटेड टाइम या अनप्रेसिडेंट टाइम की वजह से बहुत सी नुकसान है जो हमें देखने पड़ते हैं। जो भी कोई पॉलिसी पास होनी होती है या कोई लॉ होता है उसके जो पास नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या अल्टीमेटली जो ये नुकसान है वो देश का नुकसान है। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात रखी है कि टाइमलाइन जो है
विल नॉट अमाउंट टू जुडिशियल ओवररीच। मतलब बेस, और ये भी है कि अगर 3 महीने के अंदर ये टाइमलाइन के हिसाब से अगर नहीं चला जाता है तो इसको कोर्ट भी देख सकेगी। इन ऐसे मामलों को फिर कोर्ट ही देखेगी। तो अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी है तो मुझे ये लगता है कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और इसकी बहुत सराहना करनी चाहिए। एक ऐतिहासिक कदम है, इसकी सराहना करनी चाहिए। वरुण पुरोहित जी, यहाँ पर रमनीश जी कह रहे हैं कि आप ये फैसले को लेकर के फिलहाल स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है, न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते आए हैं। आपके तमाम जो नेता हैं वो लोकतंत्र को लेकर कहते आए हैं कि लोकतंत्र अच्छे से नहीं चल रहा है, या न्यायपालिका जिस फैसले लेती है वो ढंग से काम नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। इनको स्वागत करना चाहिए खुले दिल से इस निर्णय का, जिससे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवंत और विकासशील नजर आ रही है। जस्टिस पारदीवाला जी, महादेवन जी ने सुप्रीम कोर्ट की और जुडिशरी की एक जो लोगों के मन में थोड़ी जुडिशरी की जो बात कर रहे हैं, लोगों के मन में जो धूमिलता आ रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया। अभी एक अपन ने देखा दिल्ली में जज साहब के यहाँ क्या देखा सबने, क्या दृश्य आया था, तो लोगों के मन में आएगा ही आएगा कि जुडिशरी में सब क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है। उस चीज को दूर भी कर दिया, उस इल्यूजन को कि जुडिशरी जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो काफी हद तक देश के लिए कार्य कर रही है। और आप देखिए, जुडिशरी अगर आपको निर्णय लेने डायरेक्शन दे रही है, उसमें आप ये नहीं मान रहे हो कि आप तमिलनाडु सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे 11 साल से, इतने विधेयक आप रोक के रखोगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलेगी। यही तो मैं आपसे शुरुआत में कहा आपको, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में जो आप बाधा बनना चाह रहे हो, उसी का तो विपक्ष मैटर उठा रहा है। कांग्रेस ने ऐसे किया तो मतलब आप भी जो कांग्रेस या दूसरी सरकारों ने किया वो भी वही आप भी कर रहे हो, तो आप पार्टी विद द डिफरेंस रहे नहीं, आप भी उसी में शामिल हो गए। ये इनका खुद का जो वक्तव्य ये दर्शाता है। दूसरी बात जो है, इतना इलेबोरेटेड जजमेंट उन्होंने दिया है, टाइम लिमिट तो दी है, मैंने आपको दूसरे मैटर की भी बताई, लेकिन एक उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है, प्रेसिडेंट तक को उसमें लिया है इस सर्किट के अंदर, कि अगर वो नहीं कर पाया तो रिट ऑफ मैंडमस, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिट होती है भारतीय संविधान के अंदर, उसको भी इस्तेमाल कर सकती है राज्य सरकार। और दूसरा, प्रेसिडेंट को ऑप्शन भी दिया है उनकी गरिमा को भी मानना कि भाई संविधान में आर्टिकल 143 भी दिया हुआ है, तो आप कंसल्टेशन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट से। अगर आपको कोई लगता है कि ये ऑर्डिनेंस पे या हमको असेंट देना है नहीं देना है, तो आप यू कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वो बाइंडिंग नहीं है, पर उसके ओपिनियन लेकर के राष्ट्रपति आगे बढ़ सकते हैं। अभी किसी की भी सरकार में बीजेपी कांग्रेस नहीं जा रहा है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। हमारी सोसाइटी वैसे भी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है, जैसे जैसे, और आप देखिए हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि, आप उसको हमको सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार का संविधान बनाया है कि जो संविधान निर्माता को कांग्रेस पार्टी भी मानती है क्या? संविधान को तो आप मानते नहीं, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न। आपकी पार्टी का क्या रोल है संविधान निर्माण? वरुण जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाली पार्टी, न्याय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाली पार्टी, विधायिका को छिन्न भिन्न करने वाली पार्टी, आज यदि संविधान के ऊपर यदि संभाषण दे और न्यायपालिका के ऊपर संभाषण दे, न्यायपालिका, मैंने जैसा कि कहा कि आप जब मीठा मतलब कहते हैं गप गप और करवा करवा थू थू वाली बात है। हम हर संस्था का सम्मान करते हैं, चाहे न्यायपालिका की बात हो, उसका जवाब दो। आप कांग्रेस की बात छोड़ो, राज्यों में विधायकों के फैसलों को महत्व देती है। हम राज्य के फैसलों को केंद्र में पहुंचाने, उन्हें पारित करवाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। लेकिन कांग्रेस समय कांग्रेस की रट छोड़ो यार, आप बताओ से रही है ताकि वो फाइलों को दबा सके, फाइलों को किस तरह से दबाया जा सके, इसलिए समय सीमा के खिलाफ रही है। आज यदि आपके पक्ष में यदि कोई बात आ जाती है न्यायपालिका के माध्यम से, तो आप उसका आपके आप नहीं कर सकते थे समय सीमा तय 11 साल में। संविधान का दोहन किया गया। वक्फ बिल के मामले में, वक्फ बोर्ड के मामले में हम मानते हैं कि किस तरह से उसको स्वायत्तता दी गई, किस तरह से स्वतंत्रता दी गई कि आज जो है वही जो है ये वक्फ बोर्ड जो है वसूली भाई का अड्डा बन गया, और वहां पे चुनिंदे जो लोग हैं खास करके वो जो है चोर और डकैत के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें से जो 200 एमपी जो संसद भवन में जो खिलाफ थे, वक्फ बिल के खिलाफ थे, वही सब लोग तो हैं। उन्होंने संविधान का जो है दोहन किया, उन्होंने रमनीश जी पर्सनल कमेंट्स मत करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है, रमनीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात यहाँ पे कही है कि अगर निर्णय लेना है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, तो ऐसे
समय में राजनीतिक विचारों के आगे झुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब ये तो मानेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बता दिया है कि कब किसको राइट टाइम पर लेकर आना है। सोनिका जी, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी, जैसा कि मैंने पूर्व कथन में कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है। चूंकि लोकतांत्रिक प्रणाली को हमेशा से जीती और जागती आ रही हो भारतीय जनता पार्टी, और यदि दोहन करने का काम किया है यदि कांग्रेस पार्टी, तो हम उसका नाम क्यों न लें। खास करके जहां कांग्रेस के जैसा कि मैं कहूं, न्यायपालिका इस निर्देश में राज्यों को लाभ होगा। तो मैं बात करना चाहूंगा कि खासकर जहां कांग्रेस विधेयकों को रोकने के लिए संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करती रही है, हमेशा से करती रही है, कांग्रेस को जवाब देना होगा तो उन्होंने पहले क्या समय सीमा को लागू किया? जब वो सत्ता में थे तब ऐसे सुधारों की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई उनको? क्या उस समय महसूस नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उन तमाम नेताओं के बारे में मैंने कहा, चाहे प्रियंका गांधी की बारे में बात करें, चाहे शशि थरूर के बारे में बात करें, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, इन तमाम नेताओं ने हमेशा देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। चूंकि आप देखिए राम मंदिर के मामले में ही आप देखिए कि किस तरह से लटका रहा, चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें किस तरह से लटका रहा, धारा 370 को आपने, तो संविधान का दोहन इन्होंने नहीं किया क्या? जब जब मोदी सरकार करे फैसले लेके आती है, जनता के लाभ के लिए फैसले लेकर के आती है, तो किस कदर से इन्होंने छाती पीटा है। आप यही सब लोग बैठे थे ना जब हम बात करें क्या कहते हैं। ठीक है रमनीश जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। आपने कहा कि तमाम जब भी बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए हैं तब तब उसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। जूही अरोड़ा जी, आप ये समझाइएगा अभी, क्योंकि देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आना, क्या इन्हीं सब चीजों को देखते हुए माना जाए? क्योंकि वक्फ कानून बनाने के लिए जिस तरीके जो प्रोसेस हुआ था वो बहुत फौरन जल्दबाजी में हुआ है। देखिए, क्योंकि हर चीज में एक हमें टाइम लाइन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखें ये सिर्फ वक्फ में ही नहीं, हर चीज में अगर हम टाइम लाइन नहीं देंगे तो क्या है, एक अब जिस तरह के, अगर मैं आपको बताऊं कि जजमेंट में कोट किया गया स्पेसिफिकली वर्ड कि हैंगिंग अ स्वॉर्ड, तो एक तरह से तलवार लटकती होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो एक टाइमलाइन के अंदर लेना है। तो अब एक तरह की तलवार लटकती होगी गवर्नर के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने जो एसेंट लेना है प्रेसिडेंट का, चाहे वो हित में हो चाहे वो हित में नहीं हो, तो इस तरीके के शब्द का यूज करना, और साथ ही में ये बोलना कि एक्सपीडेंसी होगी, जिस तरह से एक्सपीडेंसी की हम बात रख सकते हैं कि जो ये, जैसा आपने बताया कि वक्फ अमेंडमेंट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब चीजें हुई, और बिल्कुल ही मतलब अगर इस तरीके से देखेंगे तो शायद कुछ पॉलिसी बन सकती है। अगर हम चीजों को डिले करेंगे तो वो पड़ा रहेगा फाइल के बोझ के दबे, और उसमें एक्सेंट मिलने में ही समय लग जाता है। और एक चीज और इसमें इन्होंने बोली है कि डीम्ड एसेंट नहीं माना जाएगा, कि अगर 3 महीने तक कोई भी फाइल है और उस पर अगर एक्शन नहीं लिया गया है या उसको एक्सेंट नहीं मिली गई है, उसे डीम्ड एसेंट नहीं मानी जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आप उसे मान लें क्योंकि उसमें कोई एसेंट नहीं आई है, उसमें कोई निर्णय नहीं आया तो उसको डीम्ड एसेंट मान के उसको जो है पास कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बातों से, एक डेडलाइन फॉलो करने से, आई थिंक मुझे लगता है पॉलिसी बनना आसान है। कोई लॉ को एक सिस्टमैटिक वे में जाना और उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने में भी आसानी होगी। और जिस तरीके से हमने वक्त में देखा है, ये अपने आप में जो जितनी जल्दी ये सब चीजें हुई है एक टाइमलाइन के थ्रू, तो पॉलिसी बनी है, इस चीज में आपको समय नहीं लगा। अगर हम समय देंगे तो शायद आज तक बनेगा ही नहीं। तो समय देना एक, लेकिन एक स्पेसिफिक एब्सोल्यूट समय नहीं होना, एब्सोल्यूट समय होना चाहिए, अनएब्सोल्यूट समय नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज को कोई, और ये सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, मैं इस चीज के लिए भी बोलूंगी, जैसा कि हमारे साथ सहयोगी लोगों ने बोला कि यही नहीं, और भी चीजों के लिए एक पर्टिकुलर समय जरूर होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी कमिटी की जांच कमेटी हो, चाहे फिर वो किसी भी तरीके का कुछ भी पास करना हो या कोई भी हो, उसके लिए एक एब्सोल्यूट समय आना बहुत जरूरी है। कोई भी विधेयक हो, कोई भी बिल हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कदम बताता है कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति कोई भी फैसला अगर ले रहा है, उनके पास कोई भी बिल या विधेयक पहुंच रहा है, तो वो राजनीति से प्रेरित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वरुण पुरोहित जी, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये फैसला बहुत पहले हो गया होता तो आपकी सरकार के लिए चीजें कुछ और होती? सोनिका जी, मैंने आपको पहले भी कहा, लोकतंत्र को मूर्ख तंत्र बनाने का जो प्रयास चल रहा है 10-11 साल से, उसको रोकने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने
आप देखो, जब भी मैं बोलूंगा या कोई दूसरा बोलेगा तो बीजेपी के जो है प्रवक्ता है, जो भी प्रतिनिधि आते हैं, बीच में हल्ला मचाने लगे, फिर हमको चुप होना पड़ता है क्योंकि हम संस्कारी हैं। नहीं, आपकी आप बात मुझे समझ हाँ आई। हाँ, ये लो भी बोल, फिर शुरू मैंने क्या कहा था ना, संस्कार। अरे बोलो बोलो, आप बोलो, मैं चुप हो जाता। आपके संस्कार दिखाओ टीवी पे, दिखाओ आप। एक एक करके राहुल अपनी गांधी बात। जी को संस्कार दिखाने की जरूरत है, उनको बहुत कुछ सीखना है। मुझे लगता है यदि वो सीख जाते हैं, संस्कार उनके अंदर यदि आ जाता है, ज्ञान का समावेश हो जाता है, मुझे लगता है पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सुखद रहेगा, और सुखद मैं अनुभूति पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कराएगा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को देखिए, जाकर यहाँ के पार्टी पे बात नहीं सिखाइए। हो रही है रमनीश जी, वरुण जी, यहाँ पार्टी पे बात नहीं हो रही है कि पार्टी को क्या सीखना है क्या नहीं। आपने इस व्यक्ति को रोका नहीं जिस व्यक्ति ने 200 सांसदों के ऊपर चोर डाकू बोल दिया। आपका चैनल फंस जाएगा डिफेमेशन केस में। देखिए, इस ये तरीके भी से पर्सनल सुनिए, कमेंट आप सुनिए, बिल्कुल सुनिए, मत करिए। सुनिए। आप अगर ये इस पर्सनल तरह कमेंट की कर रहे हैं वरुण जी, धमकी, ये मुझे लगता है इसकी सोनिका जी, जिम्मेदारी इस चैनल तरह बिल्कुल की नहीं लेता है। धमकी, वरुण जी, इसकी ये जिम्मेदारी देखिए, चैनल बिल्कुल नहीं लेता है अगर आपने कोई पर्सनल कमेंट एक दूसरे पर किया है। सोनिका जी, ये देखिए, हम मुद्दा क्या हमारा दर्शक सिंपल सा रहे है, हैं ना, बातचीत करने तो का कभी हमारा ये सिंपल सा आपको मुद्दा है धमकी वरुण जी, देंगे, रमनीश जी, कभी कि सुप्रीम कोर्ट का ये पत्रकारों फैसला को कैसे टारगेट- देखा जा रहा है इसको। इससे आप पार्टी पे मत जाइए, एक दूसरे की पार्टी बिल्कुल मत पत्रकारों जाइए। को टारगेट क्यों कर रहे हैं? पत्रकारों अरे को क्यों आपको टारगेट कर रहे हैं? शब्दावली ठीक नहीं है। आप क्या फालतू फालतू बात करते हो टीवी पे बैठ करके? जो आज सांसद आपके पक्ष में नहीं है उसको चोर डाकू बोलोगे आप? ऐसे डिबेट करते हैं? वक्फ बोर्ड ठीक में है, बैठे वरुण लोग, जी, वक्फ बोर्ड में बैठे लोग कौन है आखिर? ठीक है वरुण जी, रमनीश जी, आप दोनों के पास में क्यों नहीं लौटूंगी, मिलता आप है? दोनों के पास में लौटूंगी। आप दोनों बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं और सोनिका पर्सनल जी, बातें करने मेरा के लिए कहना है स्पेस कि बिल्कुल भी वक्फ नहीं है। आप बोर्ड दोनों में के बैठे पास में लोग, आऊंगी। वक्फ देखिए, आप बोर्ड में दोनों को बैठे चुप लोगों होना की पड़ेगा बात कर वरना रहा हूं। आपकी आवाज को सांसद म्यूट हमें की करना बात होगा। बोर्ड में आप बैठे दोनों लोग, को या तो उनका खुद ऑफिस समर्थन हो जाइए या कौन फिर कर रहा है पीसीआर आखिर? को मुझे बोलना क्या होगा दोस्त आपकी आवाज म्यूट करने के लिए, क्योंकि पर्सनल कमेंट से बिल्कुल नहीं चलेंगे। जूही जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जूही जी, जिस तरीके से हम तमाम अब चीजें फैसले सामने आने वाले दिनों में हो सकता है और भी बेहतरीन तरीके से लिए जा सकते हो, जो विधेयक है, जो बिल है, बहुत जल्दी या तो वो पास भी हो सकती है या फिर उन पे विचार किया जाएगा। आगे का प्रोसेस अब कैसे रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहली बात तो ये किसी पार्टी का डिसीजन नहीं है या किसी पार्टी के स्पेसिफिकली हित के लिए नहीं है, ये पूरे देश के हित के है। इसका लार्जर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अपने आप में ये एक बहुत ही काबिले तारीफ है कि ये एक एक जो भी पार्टी इस चीज, जो भी पार्टी है चाहे नहीं है, उस सबको देखना चाहिए कि ये अपने आप में जो ये ऐतिहासिक कदम लिया गया, ये पूरे देश के लिए लिया गया है, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट के, एक स्टेट के उससे लिया गया है कि ये पार्टी है इस वक्त तो इसलिए लिया जाए। दूसरी चीज ये कि आप बोल रहे हैं कि अब क्या हम आगे देखते हैं, तो आगे यही है कि जैसे अभी ये इस तरह का जजमेंट पास हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। कोई भी बिल अगर प्रेजेंट होता है गवर्नर के पास तो उनके पास एक टाइमलाइन है, उसी टाइमलाइन के तहत इन्हें अपना प्रेसिडेंट के पास असेंट कराना पड़ेगा। और अगर कोई भी प्रेसिडेंट के पास से असेंट अगर इतने टाइमलाइन में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुली छूट दी है कि उसके ऊपर जो है कोर्ट जो है ओवररीच करेंगी, कोर्ट देखेंगी कि इसमें क्या है। आर्टिकल 142 में भी जा सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह के लिए। और दूसरी चीज, इन सब चीजों उसके अब क्योंकि ये चीजें एक डेफिनेट टाइमलाइन के लिए बनी गई हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब लिंगर ऑन पेंडेंसी और जो ये रिफॉर्म्स जो चेंज होने चाहिए टाइम से, वो अब होते हमें दिखेंगे। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था रमनीश जी, क्योंकि जब वक्त दिया गया तो आप किसी और मुद्दे पे आप दोनों बातचीत करने लगे। फिलहाल वक्त इतना ही था। आप तीनों का शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और बातचीत करने के लिए।